जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। 22 फरवरी दिन गुरुवार को दिन की शुरुआत सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के साथ हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ ये एक्शन जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। इस मामले में मलिक के दिल्ली स्थित घर समेत 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई जगहों पर की गई है। सत्यपाल मलिक इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। वहीं गुरुवार को रेड के बाद मलिक ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। मलिक ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पाजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा और ना झुकूंगा। मलिक ने खोली थी भ्रष्टाचार की पोल। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत ऑफर की गई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा था कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया था। सीबीआई मलिक के आरोपों के बाद ही इस मामले की जांच में जुटी। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। वहीं दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में आपको बताते हैं किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के क्या है आरोप। यह आरोप है कि किरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ई टेंडरिंग के माध्यम से फिर से कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा, लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी सत्यपाल मलिक बीते कुछ साल में सुर्खियों में रहे हैं। मलिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद किसानों के लिए संघर्ष करने की बात कही थी। वहीं रिश्वत का ऑफर, राष्ट्रपति चुनाव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत से जुड़े अपने बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहे। उन्होंने नीतियों के आधार पर केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार निशाना साधा। पुलवामा पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन, धारा 370 और अग्निपथ योजनाओं को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए रखा। हालांकि अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर उन्होंने तारीफ भी की थी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।